जो भक्त बिस्तर में ही नाम जप करते हैं वे मेरी यह बात ध्यान से सुन लें। भक्ति का मार्ग अटूट श्रद्धा और संपूर्ण समर्पण की राह है। यह केवल होंठों से उच्चारित शब्दों तक सीमित नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म की शुद्धता से संवृता है। यदि कोई बिस्तर में लेटे लेटे नाम जप करता है तो उसे यह समझना चाहिए कि भक्ति केवल सुविधा का विषय नहीं, बल्कि प्रेम और अनुशासन का संगम है। शास्त्रों में कहा गया है कि नाम जप का प्रभाव तभी पूर्ण होता है जब उसे पूर्ण श्रद्धा, एकाग्रता और उचित शारीरिक स्थिति में किया जाए। ध्यान की अवस्था में शरीर का संतुलन, रीढ़ की सीधी स्थिति और मन की एकाग्रता आवश्यक है। लेटे लेटे जप करना कई बार आलस्य और तंद्रा को जन्म दे सकता है, जिससे मन वास्तविक भक्ति भाव में डूबने के बजाय शिथिलता की ओर चला जाता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, योगस्थ कुरु कर्माणि, अर्थात योग में स्थित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करो। यदि कोई सच में नाम स्मरण से लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उसे मन, शरीर और आत्मा को एकाग्र करके विधिपूर्वक जप करना चाहिए। यह अनुशासन केवल आध्यात्मिक उन्नति ही नहीं, बल्कि आत्मा को परम तत्व से जोड़ने का सबसे प्रभावशाली माध्यम है। अतः जो लोग बिस्तर में लेटे लेटे नाम जप करने की आदत डाल चुके हैं वे इस पर विचार करें। यदि शरीर अक्षम हो, रोगग्रस्त हो, तब यह अपवाद हो सकता है, किंतु सामान्य स्थिति में सतर्कता और सही विधि से नाम जप करने का प्रयास करें। यही सच्ची भक्ति का लक्षण है और यही नाम जप का वास्तविक फल है। जो भक्त बिस्तर में ही नाम जप करते हैं वे मेरी यह बात ध्यान से सुन लें। भक्ति केवल शब्दों का खेल नहीं, यह आत्मा की पुकार है, प्रेम का संपूर्ण समर्पण है। जब कोई भक्त हरिनाम का जप करता है तो वह केवल ध्वनि उत्पन्न नहीं कर रहा होता, बल्कि अपने चित्त को भगवत स्वरूप में लीन करने का प्रयास कर रहा होता है। किंतु यदि यह जप केवल सुविधा के आधार पर किया जाए, बिस्तर में लेटे लेटे बिना किसी अनुशासन के, तो क्या यह सच्ची भक्ति हो सकती है? भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, मनमना भव मद भक्तो मध्याजीमान नमस्कुरु, अर्थात मेरा स्मरण करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे प्रणाम करो। परंतु यह स्मरण यदि मात्र आलस्य में हो तो क्या वह भक्त का पूर्ण समर्पण कहलाएगा? शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि नाम जप का प्रभाव तभी पूर्ण होता है जब उसे विधि पूर्वक, ध्यान पूर्वक और उचित आसन में बैठकर किया जाए। जब कोई भक्त बिस्तर में लेटे लेटे नाम जप करता है तो मन शिथिल हो जाता है, चेतना स्पष्ट नहीं रहती और कई बार यह जप केवल एक यांत्रिक क्रिया बनकर रह जाता है जिसमें आत्मा की गहराई से पुकार नहीं होती। किसी भी साधना का प्रभाव तभी होता है जब उसमें श्रद्धा और अनुशासन हो। जो व्यक्ति पूरी निष्ठा से पद्मासन या वज्रासन में बैठकर पीठ को सीधा रखकर पूर्ण एकाग्रता के साथ हरिनाम का जप करता है, वह वास्तव में आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने भीतर संचित करता है। वहीं जो बिस्तर में लेटे लेटे जप करता है वह धीरे धीरे मन को आलस्य, प्रमाद और तंद्रा के हवाले कर देता है। गौतम बुद्ध ने भी ध्यान के विषय में कहा था कि सही आसन और सतर्कता के बिना ध्यान प्रभावी नहीं हो सकता। जब वे निर्वाण की खोज में थे तब उन्होंने कठोर तपस्या की, ध्यान किया और यह समझा कि अनुशासन और सतर्कता के बिना आत्मबोध संभव नहीं। इसी प्रकार यदि हम भगवान नाम का वास्तविक फल पाना चाहते हैं तो हमें अपने अभ्यास में अनुशासन को स्थान देना होगा। हाँ, यह सत्य है कि यदि कोई भक्त रोगग्रस्त है, वृद्ध है या किसी अन्य कारण से बैठकर जप करने में असमर्थ है तो उसकी स्थिति अपवाद मानी जाएगी। ऐसे में भगवान स्वयं उसकी भक्ति को स्वीकार करेंगे, क्योंकि वहां सुविधा नहीं, विवशता होगी। किंतु जो पूर्ण स्वस्थ हैं, जिनके पास समय और सामर्थ्य है, उनके लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि वे अपनी साधना को उचित विधि से करें। किसी भी महान उद्देश्य की सिद्धि के लिए अनुशासन आवश्यक है। यदि कोई योद्धा युद्ध में जाने से पहले अपने शस्त्रों की साधना न करे तो क्या वह विजयी हो सकता है? यदि कोई विद्यार्थी पढ़ाई में अनुशासन न रखे तो क्या वह ज्ञान प्राप्त कर सकता है? इसी प्रकार यदि कोई साधक भक्ति में लापरवाही करे तो क्या वह आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है? इसलिए हे भक्तजन, यदि आप वास्तव में नाम जप का फल पाना चाहते हैं
यदि आप सच में भगवत स्मरण से अपने जीवन को धन्य बनाना चाहते हैं तो आलस्य का त्याग करें, बिस्तर छोड़ें, स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें, उचित आसन ग्रहण करें और पूरे मनोयोग से हरिनाम का जप करें। तभी यह जप केवल शब्दों की गूंज न रहकर आपके हृदय की गहराइयों में उतरेगा और आपको भगवत साक्षात्कार की ओर ले जाएगा। याद रखिए, भक्ति केवल करने की चीज नहीं, जीने की चीज है। यदि आप इसे आलस्य में करेंगे तो यह आपको उसी दिशा में ले जाएगी, किंतु यदि आप इसे प्रेम, श्रद्धा और अनुशासन से करेंगे तो यह आपको स्वयं भगवान तक पहुंचा दे। जो भक्त बिस्तर में ही नाम जप करते हैं वे मेरी यह बात ध्यान से सुन ले। भक्ति कोई साधारण कर्म नहीं, यह आत्मा का उत्थान है, चेतना को जागृत करने की प्रक्रिया है। जब कोई भक्त भगवान नाम का जप करता है तो वह अपने चित्त को शुद्ध करता है, अपनी आत्मा को दिव्यता की ओर अग्रसर करता है। किंतु यदि यह जप बिना श्रद्धा, बिना समर्पण और बिना अनुशासन के किया जाए तो क्या यह वास्तविक भक्ति कहलाएगी? भगवान का नाम लेना मात्र एक कर्म नहीं, यह एक ऊर्जा है जो यदि सही विधि से ग्रहण की जाए तो आत्मा को परमात्मा से जोड़ देती है। शास्त्रों में कहा गया है, कलिकालेर धर्मः नाम संकीर्तनम, अर्थात इस कलयुग में भगवान नाम का संकीर्तन ही मोक्ष का प्रमुख साधन है। परंतु यदि हम इस संकीर्तन को मात्र सुविधा का विषय बना दें तो क्या वह हमें वही प्रभाव देगा जो शुद्ध और अनुशासित जप से प्राप्त होता है? नाम जप कोई स्वचालित प्रक्रिया नहीं है जिसे किसी भी अवस्था में कर लिया जाए। यह कोई सांसारिक कार्य नहीं जिसे लेटे लेटे अधूरे मन से या ऊँघते हुए पूरा किया जा सके। आत्मा की पुकार है जो तभी प्रभावशाली होगी जब मन और शरीर दोनों सजग हों। ध्यान की अवस्था में शारीरिक स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। जो साधक रीढ़ सीधी रखकर पूरे ध्यान से जप करता है उसे अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है। परंतु जो लेटे लेटे अनमने भाव से जप करता है उसका मन चंचल रहता है और उसकी साधना केवल शब्दों तक सीमित रह जाती है। क्या कभी आपने देखा है कि एक सैनिक युद्ध भूमि में जाकर सुस्ती से खड़ा रहे? क्या कोई योगी साधना में आलस्य रख सकता है? जब कोई पर्वतारोही ऊंचाई पर चढ़ता है तो क्या वह लापरवाही कर सकता है? नहीं। प्रत्येक क्षेत्र में अनुशासन आवश्यक है और भक्ति इससे अलग नहीं। यदि भक्ति में आलस्य को स्थान दिया जाए तो वह धीरे धीरे केवल एक औपचारिकता बनकर रह जाती है। गौतम बुद्ध ने भी अपने शिष्यों को यही शिक्षा दी थी कि ध्यान और साधना तभी फलदायी होती है जब उसमें अनुशासन हो। वे कहते थे, सततम ध्यानम करोति यह स एव निर्वाणम लभते, अर्थात जो निरंतर अनुशासन पूर्वक ध्यान करता है वही निर्वाण को प्राप्त करता है। यही सिद्धांत भक्ति में भी लागू होता है। यदि कोई व्यक्ति मनमाने ढंग से बिना नियमों का पालन किए केवल सुविधा के अनुसार नाम जप करे तो वह उस गहरे आध्यात्मिक अनुभव से वंचित रह जाएगा जो शुद्ध साधना से प्राप्त होता है। लेटे लेटे नाम जप करने के दुष्प्रभाव एक, आलस्य और प्रमाद बढ़ता है। जब कोई लेटे लेटे जप करता है तो उसका मन शिथिल हो जाता है। धीरे धीरे यह आदत बन जाती है और व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ने के बजाय ठहराव की स्थिति में आ जाता है। 2. स्मरण में एकाग्रता नहीं रहती। जब शरीर निष्क्रिय होता है तो मन भी पूरी तरह जागृत नहीं रहता। ऐसे में जप केवल यांत्रिक बन जाता है और उसका वास्तविक प्रभाव नहीं पड़ता। 3. भक्ति का अनादर होता है। भगवान नाम सर्वोच्च है और उसे सम्मान पूर्वक जप करना चाहिए। यदि कोई उसे लेटे लेटे बिना शारीरिक और मानसिक तैयारी के जपता है तो यह उसकी महिमा के प्रति अनादर का संकेत हो सकता है। 4. आध्यात्मिक ऊर्जा का ह्रास होता है। उचित आसन में बैठकर जप करने से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है, चेतना ऊर्ध्वगामी होती है और मन अधिक शुद्ध होता है। किंतु लेटे लेटे यह ऊर्जा बिखर जाती है और साधना उतनी प्रभावी नहीं होती। यदि शारीरिक असमर्थता हो तो यहां यह समझना भी आवश्यक है कि यदि कोई व्यक्ति बीमार है, वृद्ध है या किसी विशेष कारण से बैठने में असमर्थ है तो उसके लिए लेटे लेटे नाम जप करना अपवाद हो सकता है। ऐसे में भगवान स्वयं भक्त की स्थिति को समझते हैं और उसकी भक्ति को स्वीकार करते हैं। परंतु यदि शरीर स्वस्थ है, मन सशक्त है तो क्या हमें आलस्य का सहारा लेना चाहिए?
भक्ति का सही मार्ग तो फिर सही तरीका क्या है? प्रातः उठकर स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें और स्वच्छ मन से भगवन नाम का जप करें। ध्यान पूर्वक बैठकर रीढ़ को सीधा रखते हुए पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ हरिनाम का स्मरण करें। यदि संभव हो तो किसी शांत स्थान पर दीप जलाकर तुलसी के समीप बैठकर जप करें, जिससे वातावरण भी सात्विक हो जाए। यदि नींद या आलस्य महसूस हो तो थोड़ा टहलते हुए जप करें, जिससे मन अधिक सतर्क रहे। याद रखिए, भक्ति केवल भावनाओं का विषय नहीं, यह एक तपस्या है, एक अनुशासन है और एक समर्पण है। यदि इसे सच्चे मन से किया जाए तो यह स्वयं जीवन का सबसे मधुर अनुभव बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, अर्थात कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी निष्क्रिय नहीं रह सकता। हर कोई किसी न किसी कर्म में लगा ही रहता है। यदि हमें जीवन में वास्तविक शांति, सच्चा आनंद और भगवत कृपा प्राप्त करनी है तो हमें नाम जप को केवल एक कर्म नहीं बल्कि एक दिव्य साधना के रूप में अपनाना होगा। और यह तभी संभव है जब हम इसे पूर्ण श्रद्धा, नियम और समर्पण के साथ करें। तो हे भक्तजन, यदि आप सच में भगवन नाम का अमृत पान करना चाहते हैं तो बिस्तर से उठिए, आलस्य का त्याग कीजिए और पूरी निष्ठा से हरि नाम का स्मरण कीजिए। यही भक्ति का सही मार्ग है, यही साधना का वास्तविक स्वरूप है और यही नाम जप का परम फल है। एक समय की बात है, काशी नगर में एक साधक रहते थे। नाम था शरणदास। वे दिन रात हरिनाम के जप में लीन रहते थे। उनकी भक्ति की चर्चा दूर दूर तक थी। लोग कहते थे कि उनके मुख से निकला हर शब्द श्री हरि तक अवश्य पहुंचता है। शरणदास प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान कर पीपल के नीचे आसन लगाकर ध्यान मग्न होकर जप किया करते थे। उनकी तपस्या से नगर के लोग प्रेरणा लेते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उम्र बढ़ने लगी, शरीर थोड़ा शिथिल होने लगा। एक दिन उनके मन में विचार आया, क्या हरिनाम जपने के लिए यह सब विधि विधान आवश्यक है? क्या भगवान केवल तभी सुनेंगे जब मैं विशेष आसन में बैठकर जप करूं? यदि मन से स्मरण हो रहा है तो शरीर की स्थिति क्या मायने रखती है? यही सोचकर उन्होंने धीरे धीरे अपनी दिनचर्या बदलनी शुरू कर दी। अब वे बिस्तर में लेटे लेटे ही नाम जपने लगे। पहले वे सूर्योदय से पूर्व उठते थे, लेकिन अब आलस्य के कारण देर तक सोते और वहीं लेटे लेटे जप करते रहते। कुछ दिन बाद यह आलस्य और बढ़ गया। नाम जपते जपते उनकी आंखें भारी हो जाती और कई बार तो वे जप अधूरा छोड़कर सो भी जाते। समय बीतता गया। एक दिन उनके गुरु महायोगी आनंदानंद आश्रम में आए। उन्होंने देखा कि शरणदास पहले जैसे नहीं रहे। उनके चेहरे की वह तेजस्विता समाप्त हो गई थी। आंखों में वह चमक नहीं थी जो पहले भगवान के स्मरण से उत्पन्न होती थी। उन्होंने पूछा, वत्स, क्या तुम पहले की तरह ही साधना कर रहे हो? शरणदास सिर झुकाकर बोले, गुरुदेव, मैं अब बिस्तर में लेटे लेटे नाम स्मरण करता हूं। मन तो हर समय भगवान में ही रहता है, फिर आसन का क्या महत्व? गुरु ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, तो क्या नाम स्मरण से तुम्हारा मन पहले की तरह निर्मल और एकाग्र रहता है? शरणदास कुछ क्षण मौन रहे, फिर धीरे धीरे बोले, गुरुदेव, सच कहूं तो अब वैसी अनुभूति नहीं होती। कभी कभी तो जपते जपते नींद भी आ जाती है। पहले जो आनंद आता था वह अब नहीं आता। ऐसा क्यों हो रहा है? गुरु आनंदानंद ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, भक्ति केवल हृदय की बात नहीं, यह संपूर्ण समर्पण का नाम है। शरीर, मन और आत्मा जब तीनों भगवान की ओर मुड़ते हैं तभी भक्ति पूर्ण होती है। जब तुम उचित आसन में बैठते थे तो शरीर भी सतर्क रहता था, मन भी स्थिर रहता था और आत्मा भी जागृत होती थी। लेकिन जब तुमने आलस्य को स्थान दे दिया तो मन चंचल हो गया, शरीर निष्क्रिय हो गया और आत्मा की जागृति मंद पड़ गई। क्या तुमने कभी देखा है कि कोई राजा शिथिल होकर शासन करता है? क्या कोई सैनिक युद्ध के समय बिस्तर पर लेटा रहता है? यदि नहीं, तो फिर तुम कैसे सोच सकते हो कि आध्यात्मिक युद्ध में यह संभव है? शरणदास को अपनी भूल समझ में आ गई। उन्होंने उसी क्षण संकल्प लिया कि अब वे फिर से पहले की तरह अनुशासन पूर्वक नाम जप करेंगे। अगले ही दिन से उन्होंने अपनी दिनचर्या बदली। सूर्योदय से पूर्व उठे, स्नान किया, आसन लगाया और गहरी तन्मयता के साथ हरिनाम जप किया। कुछ ही दिनों में
वे फिर से पहले जैसी शुद्ध अनुभूति करने लगे। इस घटना से शरणदास ने यह सीख ली कि भक्ति में केवल मन का होना पर्याप्त नहीं, उसमें अनुशासन और समर्पण भी आवश्यक है। भगवान का नाम लेना कोई साधारण कार्य नहीं, यह आत्मा की साधना है और इसे श्रद्धा तथा विधिपूर्वक करना ही इसका वास्तविक फल देता है। शरणदास ने पुनः अपनी साधना को उसी अनुशासन और निष्ठा के साथ आरंभ किया जैसे पहले करते थे। अब वे प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व उठते, स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करते और पीपल के वृक्ष के नीचे अपने आसन पर बैठकर पूरे मनोयोग से हरिनाम जपते। धीरे धीरे उनका मन पुनः एकाग्र होने लगा और वह दिव्य अनुभूति लौट आई जो कभी उनके साधना मार्ग की पहचान थी। एक दिन जब वे ध्यान मग्न होकर जप कर रहे थे, तभी एक युवक वहां आया। वह बहुत व्याकुल प्रतीत हो रहा था। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं और आंखों में भटकाव झलक रहा था। उसने शरणदास के चरणों में गिरकर कहा, गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूं। मैं भी हरिनाम जपता हूं, परंतु मन अशांत रहता है। न मुझे शांति मिलती है, न भक्ति का आनंद। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। शरणदास ने उसे स्नेहपूर्वक बैठाया और पूछा, वत्स, तुम नाम जप कैसे करते हो? युवक ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं अपने बिस्तर में लेटे लेटे ही जपता हूं। कभी कभी चलते फिरते, कभी काम करते करते भी स्मरण करता हूं, परंतु मन इधर उधर भागता रहता है। शरणदास मुस्कुराए और बोले, तो तुम्हें क्या लगता है, भगवान का स्मरण केवल होठों से करना पर्याप्त है? क्या तुमने कभी किसी किसान को देखा है जो बीज तो डालता है परंतु भूमि को उपजाऊ नहीं बनाता? यदि भूमि तैयार नहीं होगी तो क्या बीज अंकुरित होगा? युवक ने सिर हिलाकर कहा, नहीं गुरुदेव, भूमि को उपजाऊ बनाना आवश्यक है। शरणदास ने समझाया, ठीक वैसे ही मन की भूमि को भी भक्ति के योग्य बनाना पड़ता है। जब तुम लेटे लेटे बिना ध्यान और श्रद्धा के नाम जपते हो तो वह नाम केवल शब्दों तक सीमित रह जाता है, लेकिन जब तुम उचित आसन में बैठकर शरीर को सतर्क रखकर मन को केंद्रित कर जपते हो, तब वह तुम्हारे हृदय की गहराइयों में उतरता है और आत्मा को पवित्र करता है। युवक ने श्रद्धा से पूछा, गुरुदेव, तो फिर मैं क्या करूं ताकि मेरा नाम जप प्रभावशाली बने? शरणदास ने कहा, प्रत्येक दिन एक निश्चित समय और स्थान तय करो। स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करो और पीठ सीधी रखकर आसन पर बैठो। जब जप करो तो मन को केवल भगवान पर केंद्रित करो। जैसे एक मोर नृत्य करते समय केवल वर्षा पर ध्यान देता है, वैसे ही तुम्हारा मन केवल नाम पर रहना चाहिए। युवक ने इस उपदेश को हृदय में बसा लिया और उसी दिन से अपनी साधना में परिवर्तन कर लिया। धीरे धीरे उसका मन स्थिर होने लगा और उसे भी वह आनंद मिलने लगा जिसकी उसे तलाश थी। समय बीतता गया। शरणदास की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। उनके पास आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को वे यही सिखाते कि भक्ति केवल भावनाओं से नहीं बल्कि अनुशासन और श्रद्धा से पुष्ट होती है। एक दिन नगर के राजा तक यह बात पहुंची। वे स्वयं शरणदास के दर्शन करने आए और उनसे कहा, गुरुदेव, मैं भी भगवान का स्मरण करता हूं, परंतु मुझे वह शांति नहीं मिलती जो एक भक्त को मिलनी चाहिए। कृपया मुझे भी मार्ग दिखाइए। शरणदास ने राजा को विनम्रतापूर्वक प्रणाम किया और बोले, महाराज, यदि कोई राजा सिंहासन छोड़कर बिस्तर पर पड़े पड़े राज्य चलाने लगे तो क्या उसका राज्य सुरक्षित रहेगा? राजा चौंक कर बोले, कदापि नहीं। एक राजा को सदैव जागरूक रहना पड़ता है, अन्यथा राज्य नष्ट हो सकता है। शरणदास ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर आध्यात्मिक राज्य का क्या? क्या वह बिना अनुशासन और सतर्कता के सुरक्षित रह सकता है? राजा को अपनी भूल समझ में आ गई। उन्होंने उसी क्षण संकल्प लिया कि वे भी अब अपनी साधना को अनुशासित करेंगे। इस प्रकार शरणदास के जीवन का अनुभव बहुतों के लिए प्रेरणा बन गया। उन्होंने लोगों को यह सिखाया कि भक्ति कोई आलस्य का मार्ग नहीं, यह एक साधना है जिसमें शरीर, मन और आत्मा तीनों का संपूर्ण समर्पण आवश्यक है। और जिसने इस सत्य को स्वीकार कर लिया, उसका जीवन दिव्य आनंद से भर गया। राघव एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाला युवा था। उसकी दिनचर्या व्यस्त थी। सुबह जल्दी उठना, ऑफिस के लिए भागना, दिन भर मीटिंग्स और ईमेल्स में उलझे रहना।
फिर देर रात घर लौटकर मोबाइल स्क्रीन पर स्क्रॉल करते करते सो जाना। लेकिन इन सब के बीच एक चीज थी जो उसे खास बनाती थी, उसका भगवान में गहरा विश्वास। राघव की दादी हमेशा उसे समझाती थीं कि नाम जप ही सबसे सरल और प्रभावी साधना है। हरि का नाम लेते रहो बेटा, तुम्हारे सारे संकट मिट जाएंगे, वे कहा करती थीं। ऑफिस की व्यस्तता के कारण वह नियमित रूप से पूजा तो नहीं कर पाता था, लेकिन उसने आदत बना ली थी कि बिस्तर में लेटे लेटे सोने से पहले भगवान का नाम जरूर लेगा। धीरे धीरे यह उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। शुरुआत में तो उसे अच्छा लगता था, लेकिन कुछ महीनों बाद उसने महसूस किया कि उसका मन पहले जैसा शांत नहीं रहता। नाम जपते जपते उसे याद नहीं रहता था कि उसने कितनी बार जप किया। कई बार तो बीच में ही मोबाइल उठाकर कुछ और देखने लगता और फिर ध्यान ही नहीं रहता कि वह जप कर रहा था। कभी कभी तो नाम जपते जपते ही नींद लग जाती। एक दिन जब वह घर पर था, तभी उसकी दादी ने पूछ लिया, बेटा आजकल जप कर रहे हो? राघव ने मुस्कुराकर कहा, हां दादी, हर रात सोने से पहले करता हूं। दादी ने प्यार से सिर पर हाथ फेरा और बोली, बिस्तर में लेटे लेटे? राघव ने हां में सिर हिलाया। दादी हल्के से मुस्कुराई और बोली, बेटा क्या ऑफिस में तुम्हारा बॉस कभी मीटिंग में लेटकर बातें करता है? राघव हंस पड़ा, नहीं दादी, वो तो हमेशा पूरे ध्यान से बैठकर बातें करता है, तभी सब उसे गंभीरता से लेते हैं। दादी ने फिर पूछा, और जब तुम किसी बड़े क्लाइंट से बात करते हो तो क्या तुम लेटे लेटे आधे ध्यान से मोबाइल देखते हुए बात कर सकते हो? नहीं दादी, ऐसा करूंगा तो डील ही कैंसिल हो जाएगी, राघव ने तुरंत जवाब दिया। तो फिर भगवान से बात करने का तरीका अलग क्यों हो? दादी ने बड़ी सादगी से कहा, जब तुम भगवान का नाम जपते हो तो समझो कि तुम उनसे बात कर रहे हो, उन्हें बुला रहे हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि उनका नाम भी उसी आदर और ध्यान से लेना चाहिए जैसे किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से बात करते समय रखते हो? राघव को यह बात अंदर तक छू गई। उसने कभी इस नजरिए से सोचा ही नहीं था। अगले दिन से उसने एक नया संकल्प लिया। अब वह बिस्तर में लेटे लेटे जप करने के बजाय सुबह उठकर स्नान करने के बाद एक निश्चित स्थान पर बैठकर पूरा ध्यान लगाकर भगवान का नाम लेने लगा। पहले उसे थोड़ा आलस्य महसूस हुआ, लेकिन कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब उसका मन ज्यादा स्थिर रहने लगा है। जप के बाद भी दिन भर एक सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती थी। कुछ ही हफ्तों में उसका पूरा दृष्टिकोण बदल गया। ऑफिस का तनाव अब उतना प्रभावित नहीं करता था। छोटी छोटी चीजों पर चिड़चिड़ाहट कम हो गई थी। और सबसे बड़ी बात, अब जब वह नाम जप करता था तो उसे सच में लगता था कि वह भगवान से जुड़ रहा है, न कि बस एक औपचारिकता निभा रहा है। एक दिन जब वह ऑफिस के लिए निकल रहा था तो उसने दादी के पैर छुए और कहा, दादी, आपकी बात ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब सच में महसूस होता है कि नाम जप क्या होता है। दादी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, याद रखना बेटा, भगवान का नाम कोई मजबूरी नहीं, एक भव्य अवसर है उनसे जुड़ने का। और जब तुम सही तरीके से यह अवसर अपनाते हो तो जीवन खुद ब खुद सुंदर हो जाता है। राघव की जिंदगी अब पहले से काफी बदल चुकी थी। नाम जप उसके लिए एक साधारण आदत नहीं, बल्कि एक ऊर्जा स्रोत बन चुका था। सुबह की शुरुआत अब एक नई ताजगी के साथ होती और दिन भर की भागदौड़ के बावजूद वह खुद को पहले से ज्यादा संतुलित महसूस करता। लेकिन असली परीक्षा तब आई जब ऑफिस में बड़ा प्रोजेक्ट आया। कंपनी ने घोषणा की कि सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वाले कर्मचारी को प्रमोशन मिलेगा। यह सुनते ही पूरे ऑफिस में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। राघव भी मेहनत में लग गया, लेकिन जल्द ही उसने महसूस किया कि उसकी टीम में कुछ लोग उसे पीछे करने की कोशिश कर रहे थे। वे उसके आइडियाज चुराने लगे, बॉस के सामने उसे नीचा दिखाने की कोशिश करने लगे। पहले का राघव होता तो शायद वह भी गुस्से में आकर लड़ाई करता या निराश होकर पीछे हट जाता, लेकिन अब का राघव अलग था। उसने सोचा, मैं हरिनाम का सहारा लेकर शांति पा सकता हूं, तो फिर इन छोटी बातों से क्यों विचलित हो। अब वह रोज सुबह अपनी साधना के समय एक नया भाव जोड़ने लगा। हे प्रभु, मुझे शक्ति दो कि मैं किसी से द्वेष न करूं, मुझे बस अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाने दो।
धीरे धीरे उसका दृष्टिकोण बदलने लगा। जहां बाकी लोग एक दूसरे की टांग खींचने में लगे थे, वहीं राघव शांत चित्त होकर बस अपना काम करता रहा। बॉस भी उसकी यह स्थिरता देखकर प्रभावित थे। प्रोजेक्ट पूरा हुआ और परिणाम का दिन आ गया। सबकी धड़कनें तेज थीं। बॉस ने जब नाम की घोषणा की तो पूरे ऑफिस में सन्नाटा छा गया। इस प्रमोशन के लिए हमने राघव को चुना है। न केवल उनके काम की गुणवत्ता बेहतरीन रही, बल्कि उन्होंने जिस धैर्य और सकारात्मकता से टीम को संभाला, वह काबिल ए तारीफ है। राघव के विरोधी भी चौंक गए। उन्हें लगा था कि गुप्त राजनीति से वे उसे हरा देंगे, लेकिन वह तो अपने संयम और समर्पण से सबसे आगे निकल गया था। प्रमोशन के बाद जब वह घर पहुंचा तो दादी पहले से ही मुस्कुराती हुई दरवाजे पर खड़ी थी। जैसे ही उसने पैर छुए, दादी ने कहा, मैं जानती थी बेटा, जब मन शांत होता है तो सफलता खुद चलकर आती है। राघव ने झुककर कहा, सब आपकी सीख और भगवान के नाम की शक्ति है दादी। अब समझ में आया कि असली जीत मन को जीतने में है, बाहर की दुनिया तो बस उसका प्रतिबिंब है। उस दिन से राघव ने यह सिद्धांत अपना लिया, काम के बीच भी नाम, नाम के बीच भी काम। ऑफिस की चुनौतियां आती जाती रहीं, लेकिन अब वह न तो भयभीत होता, न ही किसी से द्वेष करता। उसका विश्वास अटल था, जो भी होगा हरिनाम ही उसका सबसे बड़ा सहारा रहेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस यही तक। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आप सभी दोस्तों का यहां तक साथ देने के लिए दिल से धन्यवाद। आपके अपने भक्ति के रंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा लिखें। आपका दिन शुभ होगा। जय श्री राधे कृष्णा।